गुड इवनिंग टू ऑल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो बिना देरी के हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का वीडियो रहेगा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डी, जो कि आपके 5th सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। आई होप आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। तो हमने कुछ दिनों से आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए उन पर एनालिसिस करके हम वीडियो बनाते हैं और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन डी पर हम आज फुल वीडियो एनालिसिस करने वाले हैं और ये वीडियो सिर्फ रेफरेंस के तौर पे है। तो आप एज अ रेफरेंस के तौर पर भी आप इस पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन डी, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो ये है हमारे 5 टॉपिक। स्मॉल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, म्यूजियम कम एग्जीबिशन सेंटर, होटल अप टू 25 रूम्स, शॉपिंग सेंटर, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज। तो आपको इन पांचों टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि स्मॉल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होता क्या है, म्यूजियम क्या होता है और एग्जीबिशन सेंटर क्या होता है। होटल कॉमन सी बात है, सबको पता होगा। शॉपिंग सेंटर भी पता होगा। इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी पता होगा। तो आपने डिज़ाइन ए बी सी जब आपने एग्ज़ाम में दिया होगा तो आपको रिक्वायरमेंट भी दी जाती हैं कि अगर पूछ लिया गया कि स्मॉल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता के बारे में बताइए, साइट आपको दे दी गई, उसमें रिक्वायरमेंट दे दी गई और सारी चीज़ें करने के बाद इसका प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और व्यू बनाओ, ये आपको दे दिया जाता था। लेकिन अब डिज़ाइन डी जो है वो थोड़ा अपर क्लास का है। मतलब प्लान, एलिवेशन, सेक्शन तो बनाना ही बनाना है, कुछ आपको नॉर्म्स भी बनाने हैं। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करना है, मतलब बायलॉज के अकॉर्डिंग काम करना है। तो अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसको लिखा हुआ है स्पेशल इम्फेसिस टू बी लैड ऑन साइट प्लानिंग, लैंडस्केपिंग, बिल्डिंग सर्विसेज, पार्किंग और केस स्टडी एंड लाइब्रेरी स्टडी मस्ट बी डन फॉर ईच एक्सरसाइज, साइट विजिट्स एंड रिलेटेड केस स्टडीज टू बी कैरीड आउट। मतलब कि आपको साइट प्लान के अलावा आपसे लैंडस्केपिंग प्लान भी पूछ सकता है कि साइट प्लान भी बनाइए और इसका लैंडस्केप भी बनाइए। हमने सिलेबस तो पढ़ लिया। अब आर्किटेक्चर डिज़ाइन डी जो है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ए बी सी से क्यों डिफरेंट है और क्या क्या इसमें चीज़ें आपसे पूछ सकता है। जैसे कि आपको प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और व्यू, ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप अभी तक बनाते आए हो। लेकिन आर्किटेक्चर डिज़ाइन डी में ये पूछ सकता है कि आपका जो एरिया है वो 20 बाई 50 मीटर का है, मतलब 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है। उसमें ग्राउंड कवरेज जो है 40% आपको ग्राउंड कवर करना है और FAR, फ्लोर एरिया रेशियो जो है वो 2 है। तो अब आपको इसमें ग्राउंड कवरेज ऐड हो गया, फ्लोर एरिया रेशियो ऐड हो गया, ठीक है। तो ये कुछ नई चीज़ें आपकी ऐड हो गई हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी की कैलकुलेशन करते हुए हमें आगे का पेपर सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर एरिया जो है 20 मीटर बाय 50 मीटर है, एरिया होगी आपकी 1000 स्क्वायर मीटर, उसमें ग्राउंड कवरेज है 40%, FAR है 2, फ्रंट सेटबैक है 3 मीटर, बैक सेटबैक है 2 मीटर
और लेफ्ट एंड राइट सेटबैक है 2-2 मीटर। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अब हम प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ फ्लोर भी निकलेंगे, बिल्ट अप एरिया भी निकलेगा, और एफएआर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर एफएआर 2 दे के रखा है तो आपको बिल्ट अप एरिया निकालना है। बिल्ट अप एरिया मतलब कि कितना एरिया आपका कंस्ट्रक्शन होना है, समझ गए। जैसे कि एफएआर हमारा 2 दे रखा है, बिल्ट अप एरिया हमें निकालना है, तो एफएआर 2 है इक्वल टू बिल्ट अप एरिया अपॉन टोटल एरिया हमारी 1000 स्क्वायर मीटर थी, तो हमने लिख लिया। उसके बाद बिल्ट अप एरिया हमारा 2000 स्क्वायर मीटर है, 2000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। अब चूंकि ग्राउंड कवरेज हमारा 40% था, तो 1000 का 40% हो जाएगा 400। ग्राउंड कवरेज 40% जो होता है वो टोटल एरिया का होता है, तो हमने 400 स्क्वायर मीटर आ गया, ठीक है, सॉरी वो स्क्वायर फीट लिख गया था, स्क्वायर मीटर आ गया। तो नंबर ऑफ फ्लोर निकालने का फॉर्मूला क्या है, बिल्ट अप एरिया अपॉन ग्राउंड कवरेज, ठीक है। तो बिल्ट अप एरिया हमारा 2000 आया था और ग्राउंड कवरेज कितना है 40 है, तो हमें 5 फ्लोर बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ फ्लोर कितने आ गए 5, ठीक है। तो हमें ग्राउंड कवरेज कितना रखना है 400 स्क्वायर मीटर में हमें मकान बनाना है, और कितने फ्लोर बनेंगे इसके 5 फ्लोर। कैसे, 2000 स्क्वायर मीटर बिल्ट अप एरिया आया था, तो 4 गुणे 5 इक्वल टू 2000, समझ गए आप लोग दोस्तों। तो ये एक कैलकुलेशन है। तो इसमें नंबर ऑफ अगर एफएआर दे दिया तो आपको उतने फ्लोर ही बनाने हैं। तो 2/5 में 400 स्क्वायर मीटर एरिया में हमें ये काम करना है। और सपोज दैट हमारा अगर हम प्लान बनाएंगे तो 10/40, ठीक है, ये 10 हो गया, ये 40 हो गया। अब इसी में जो आपसे पूछा गया है, भले ही आपसे डॉक्टर क्लिनिक पूछा गया हो या कोई भी चीज़ बनानी है, तो आपको 10 मीटर बाई 40 मीटर में बनाना है, ठीक। और कितने फ्लोर तक जाना है 5 फ्लोर तक। अब हमने ये फ्लोर कैसे निकालने हैं आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट में अगर दे के रखा है कि आपको लिफ्ट बनानी है, 5 फ्लोर है तो लिफ्ट तो बनानी पड़ेगी। एक लिफ्ट होगी कॉमन लिफ्ट, जो सर्विस मतलब जो भी हमारे गेस्ट वगैरह आएंगे या फिर स्टाफ हो गया उसके लिए, और एक होगी आपकी सर्विस लिफ्ट, ठीक है। सर्विस लिफ्ट मतलब जो सिर्फ सर्विस के काम आती है, उसमें स्टाफ ही जाएगा और स्टाफ सामान लेके जाएगा जो हमारे उस एरिया में यूजेस होगा, ठीक। ये हो गया हमारा सर्विस लिफ्ट हो गया, कॉमन लिफ्ट हो गया। उसके बाद आपको स्टेयर्स, कॉमन स्टेयर्स भी बनाने हैं, ठीक है, या फिर सर्विस बोल सकते हैं आप। उसके बाद आपको फायर स्टेयरकेस भी बनाना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट में नहीं दे के रखा है तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर लिफ्ट जो है 2 फ्लोर से ऊपर जा रही है तब आपको लिफ्ट का प्रावधान कर सकते हो, नहीं तो 2 फ्लोर में भी कर सकते हो लेकिन यूजेस के हिसाब से। तो 5 फ्लोर है तो इसमें लिफ्ट देना तो इम्पॉर्टेंट है ही। कॉमन लिफ्ट हो जाएगी और एक सर्विस लिफ्ट हो जाएगी, और एक सर्विस स्टेयर या फिर कॉमन स्टेयर हो जाएगा, और एक हो जाएगा फायर स्टेयर, समझ गए। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आपके बायलॉज में हैं, समझ गए, ये आपके बायलॉज में है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आप लोगों को डिज़ाइन में फॉलो करनी है।
समझ गए? अगर रिक्वायरमेंट में नहीं दे के रखा है तो आपको रिक्वायरमेंट में ये सब चीज़ें फुलफिल करनी है। चाहे होटल आ जाए, हाउस कॉम्प्लेक्स आ जाए, म्यूज़ियम कम एग्जीबिशन सेंटर आ जाए, समझ गए ना? तो इन सब चीज़ों में हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, समझ गए? हमने बहुत सारे वीडियो में आपको समझाया भी है कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है और कैसे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमें आगे कंटिन्यू करनी है, समझ गए? अब ये नहीं कि आपने सब कुछ एक ही में मिक्स कर दिया, नहीं, एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट मैंने बहुत सारे वीडियो में बता के रखा है कि कैसे आपको आर्किटेक्चर डिज़ाइन के पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है, इन सब चीज़ों का, ठीक है? तो हमने आर्किटेक्चर डिज़ाइन डी के पेपर के बारे में पता कर लिया है, ठीक है? तो आपको इन सभी कॉमन चीज़ों को पता होनी चाहिए। अगर FAR देके नहीं रखा है तब क्या करोगे आप? समझ गए? तब क्या करोगे आप? तो ब्यूल्टेप एरिया आपको दिया होगा, समझ गए? ब्यूल्टेप एरिया आपको दिया होगा अगर FAR नहीं दिया है तो, समझ गए? FAR नहीं दिया होगा तो ब्यूल्टेप एरिया दिया होगा, ब्यूल्टेप एरिया नहीं दिया होगा तो FAR दिया होगा। तो जैसे कि इसमें FAR दिया हुआ है, ब्यूल्टेप एरिया नहीं दिया है, तो आपका नंबर ऑफ फ्लोर निकल आए, समझ गए? तो इस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई है उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बनाया है। बाकी आपको अगर कुछ भी इसमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।